जो छात्र इस साल 10वीं कक्षा में हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है जो कि हरियाणा बोर्ड ने जारी की है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपको इस साल सारा साल क्या पढ़ना है और आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने सेशन 2023 और 24 के लिए सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन और सिलेबस जारी कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा इसमें बदलाव भी किया है जो कि पिछले सालों से बिल्कुल अलग है और नया है। मैं आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन बताऊंगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का सारा सिलेबस बदल गया है। पिछले साल जो चैप्टर आए थे उसमें से कोई भी चैप्टर इस साल नहीं आएगा। सारा सिलेबस बदल गया है। मैं आपको दोनों सिलेबस दिखाता हूं, 2022 और 23 वाला भी और इस साल का 2023 और 24 वाला सिलेबस वो भी दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना बदलाव हुआ है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं सबसे पहले आपको 2022 और 23 का सिलेबस दिखाता हूं और उसके बाद 23 और 24 का जो इस साल आपको पढ़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2022 और 23 का सिलेबस है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का, जहाँ यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं कि टॉपिक था पहला MS वर्ड। उसके बाद दूसरा टॉपिक था यानी कि जो दूसरा सब्जेक्ट था वो जो आपको पढ़ना था वो था MS एक्सेल। उसके बाद है पावर पॉइंट। इस साल इनमें से कोई भी चैप्टर नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल वाला टॉपिक था, ये चैप्टर पढ़ना था आपको पिछले साल। इंट्रोडक्शन टू MS विंडोज़ था और उसके बाद MS एक्सेस है। MS एक्सेस इस बार भी है, 2023 और 24 में MS एक्सेस पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना था और इस साल जो है थोड़े से ऑप्शन जो हैं ज़्यादा हैं MS एक्सेस के। उसके बाद है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ये टॉपिक था। तो ये सिलेबस था यानी कि आपका 2022 और 23 का। और अब मैं आपको 2023 और 24 का सिलेबस दिखाता हूँ कंप्यूटर साइंस का, जो इस साल आपको पढ़ना है कितना चेंज हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो सिलेबस है जो हरियाणा बोर्ड ने 10वीं क्लास के लिए 2023 और 24 के लिए जारी किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाठ्यक्रम एवं अध्यायवार अंकों का विभाजन 2023 और 24, क्लास 10th, सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर विज्ञान है और कोड है 906। यहाँ पर सिलेबस के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। सामान्य निर्देश, संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर एक वार्षिक परीक्षा होगी यानी कि साल में एक बार फाइनल आपके एग्ज़ाम होंगे। वार्षिक परीक्षा 40 अंकों की होगी यानी कि जो आपका पेपर होगा कंप्यूटर साइंस का वो 40 नंबर का पेपर होगा। प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल जो है 40 नंबर का होगा और आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का होगा यानी कि इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स मिलते हैं आपको वो 20 नंबर मिलेंगे। आंतरिक मूल्यांकन के लिए अब यहाँ पर बता रखा है आपको कि जो आपको 20 नंबर मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के वो किस तरह से आपको मिलेंगे। सबसे पहले पॉइंट में ये बता रखा है कि जो 4 नंबर है यानी कि 20 में से 4 अंकों के लिए 2 SAT परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिनका अंतिम आंतरिक मूल्यांकन के लिए 4 अंकों का भरांकन होगा यानी कि 4 नंबर मिलेंगे। SAT की आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें से 4 नंबर आपके ऐड होंगे यानी कि इसी तरह से 4 नंबर ये हैं, 2 नंबर ये हैं, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 5 नंबर इसके हैं और 5 नंबर इसके हैं। तो इस तरह से 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट के आपके नंबर मिलते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इंटरनल असेसमेंट के जो 20 नंबर हैं किस तरह से आपको मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर के बारे में बताया है यानी कि चैप्टर के नाम दिए हैं और उसमें से ये बताया कि कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे उस चैप्टर में से। अब यहाँ पर देखें आप, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका MS एक्सेस का है यानी कि MS एक्सेस में से 5 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यानी कि पिछले साल जो MS वर्ड था, एक्सेल था, पावर पॉइंट था, कंप्यूटर फंडामेंटल था, उनमें से कोई भी चैप्टर जो है इस साल नहीं है।
तीसरा चैप्टर जो है इंटरनेट के नाम से है और इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर साइबर सिक्योरिटी के नाम से और 5 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और HTML, और इस साल जो है ये आपके सिलेबस में एक लैंग्वेज जो है ऐड कर दी है HTML, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो इस तरह से 15 और 5 20 और 8 उसके बाद फिर 7 और ये 5, इस तरह से आपका टोटल जो है 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा कंप्यूटर साइंस का। और उसके बाद प्रैक्टिकल के 40 नंबर और फिर उसके बाद इंटरनल असेसमेंट के 40 नंबर, और इस तरह से आपका टोटल जो है 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा कंप्यूटर साइंस का। और उसके बाद अब ये आगे ये बता रखा है कि प्रैक्टिकल में कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल के अंदर। तो जो सबसे पहला चैप्टर है MS एक्सेस, इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल में। जैसा कि आपने ऊपर यहाँ पर पढ़ा होगा, प्रायोगिक परीक्षा के लिए योजना, यानी कि प्रैक्टिकल के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है नीचे इंग्लिश में भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले यहाँ पर मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इंग्लिश में भी दिखाऊंगा। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है इंटरनेट का, इसमें से प्रैक्टिकल में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद HTML लैंग्वेज जो है, इसमें से 15 नंबर के। रिपोर्ट फाइल, जो आपको फाइल बनानी है, कम से कम 10 HTML यानी कि प्रोग्राम लिखने होंगे, और MS एक्सेस के 2 दस्तावेज और MS एक्सेस के 2 डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। तो इस तरह से 5 नंबर आपको इसके मिलेंगे। मौखिक परीक्षा यानी कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 5 नंबर के, वो होंगे। तो इस तरह से जो है टोटल 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद आगे देखें, यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि जो चैप्टर के नाम बताए थे ऊपर, अब यहाँ पर नीचे चैप्टर के नाम भी हैं और उसमें से जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं उन सभी टॉपिकों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला जो है आपका MS एक्सेस है 2010, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो 2010 का MS एक्सेस है वो आपको पढ़ना है। डेटाबेस की बुनियाद, अवधारणा और आवश्यकता, डेटाबेस के लाभ, MS डेटाबेस की आवश्यकता, MS एक्सेस विंडो के घटक, डेटाबेस बनाना, मौजूदा डेटाबेस खोलना, यानी कि ये सारे जो है टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं इसमें से। उसके बाद दूसरा जो है यूनिट संचार प्रौद्योगिकी, इसमें से ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये सारे मैं आपको इंग्लिश में नीचे जो है वो वहाँ पर पढ़ के बताऊँगा। उसके बाद इसी तरह से आप देख सकते हैं ये है इंटरनेट, तीसरा चैप्टर आपका, और इसमें से नीचे जो है टॉपिक लिखे हुए हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें से। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी, इस चैप्टर में से ये टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिकों को आपको पढ़ना है। और उसके बाद है HTML, और HTML के टॉपिक लिखे हुए हैं कि HTML में आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी हैं। तो ये सारे HTML के बारे में हैं, प्रोग्राम बनाने होंगे इसमें, और जो इसमें टैग यूज़ होते हैं उन सभी टैगों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टैग किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बता रखा है कि कौन से चैप्टर के लिए कितनी क्लासेस ज़रूरी हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल के टॉपिक बता रखे हैं। चैप्टर के नाम तो आपको ऊपर बता दिए थे, लेकिन यहाँ पर आपको जो है टॉपिक भी बताए गए हैं कि कौन से चैप्टर में प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। जैसे कि MS एक्सेस है, तो यहाँ पर डेटाबेस बनाना, डेटा सीट व्यू और डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाना, टेबल को एडिट करना, प्राइमरी कुंजी सेट करना। तो इसी तरह से हर एक चैप्टर जो है उसके जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर बता रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर 2 पर इंटरनेट है, उसके टॉपिक बता रखे हैं नीचे। उसके बाद है HTML और उसके टॉपिक। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए वो ये है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, प्रश्न पत्र प्रारूप 2023 और 24 कंप्यूटर विज्ञान। यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो है एक नंबर वाले आपके
10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 नंबर के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे, अभिकथन, कारण, रीज़न बताना होगा, सही और गलत वाले। तो इस तरह से 4 तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले, और ये 10 आएंगे। उसके बाद है 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर वाले। ये अंक लिखा हुआ है तो ये नंबर है, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, और संख्या कितनी होगी इनकी, 5 होगी। तो इस तरह से 2 गुणा में 5 यानी कि 10 नंबर के आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 4 4 तिये 12, तो 12 नंबर के आपके ये क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 2 आएंगे, तो 8 इस तरह से नंबर इसके मिलेंगे आपको, और 40 नंबर का आपका ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं स्क्रॉल करके। अब सेम इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन वही है बिल्कुल, बस यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ऊपर, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है। तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर के नाम है, हर चैप्टर में से बता रखा कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें चैप्टर के नाम है और नीचे उनके टॉपिक हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर ए डेटाबेस, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, फीचर्स ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस, कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस विंडो, क्रिएटिंग ए डेटाबेस, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं MS एक्सेस 2010 में। उसके बाद है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें जो है टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नीड फॉर ए कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, पैन, लैन, मैन और वैन, ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड एंड अनगाइडेड, तो वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद है इंटरनेट, और इंटरनेट में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स यानी कि इंटरनेट की क्या ज़रूरत है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के बारे में बताना है, वेब सर्वर के बारे में बताना है कि जो अलग अलग तरह के वेब सर्वर आते हैं उनके बारे में बताना है, वेब पोर्टल, वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट क्या होती है, वेब एड्रेस क्या होता है, URL क्या होता है, वेब पेज क्या होते हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स क्या होते हैं और ईमेल्स क्या होते हैं। यानी कि ये सारे आपके टॉपिक हैं इंटरनेट के अंडर, इस चैप्टर के अंडर आपको इन सभी टॉपिकों के ऊपर क्वेश्चन तैयार करने हैं। क्योंकि हरियाणा बोर्ड जो है कंप्यूटर साइंस की कोई भी बुक जो है जारी नहीं करता है, यानी कि नहीं, कोई भी बुक नहीं लगवा रखी है। सिर्फ इतना लिखा हुआ होता है कि ये टॉपिक जिस भी बुक में मिल जाए उसी बुक को आपको रीड करना होता है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन तैयार करने होंगे। साइबर सिक्योरिटी उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, और उस चैप्टर के ये सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। कंप्यूटर वायरस, मालवेयर के बारे में, एडवेयर, वॉर्म, ट्रोजन, तो इन सभी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है HTML, ये सारे HTML के टॉपिक हैं जो आपको HTML में तैयार करने हैं। HTML के अंदर जो है टैग यूज़ होते हैं, और हर टैग का जो है आपको यूज़ पता होना चाहिए। यानी कि ये जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, यानी कि इस लैंग्वेज से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो इस साल जो है आपका कंप्यूटर साइंस का सारा ही सिलेबस जो है बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल नया है। तो इसलिए इस सिलेबस के अनुसार जो है अपनी इस साल तैयारी करें। पिछले साल वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल भी तैयार ना करें। सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो हिंदी में थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर मैंने आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखा भी दी है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।